नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी महिला व पुरुष के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2025। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की भर्ती एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती। अब ये जो वैकेंसी है आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे हो जिसमें परीक्षा ना हो, तो फाइनली आप सभी लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और आपके लिए ये वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितनी वैकेंसी पर ये आपकी भर्ती आई हुई है। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पर इस बार पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है। इस बार कुछ नए पद भी दोस्तों जोड़े गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर महिला व पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो आयु सीमा भी इसके अंदर काफी अच्छी है दोस्तों, 18 से 45 वर्ष रखी गई है। अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है सभी राज्यों के लिए। अब देखिए दोस्तों, सालों बाद ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है जो कि बिना पेपर की है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर समय समय पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां भी आती हैं जिसमें परीक्षा नहीं होती। पहले क्या होता था कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी थी जो कि ऑफलाइन ज्यादातर आती थी, है ना। अब देखिए, सारी ही वैकेंसी अब ऑनलाइन आने लगी हैं। साथ ही बात करें, आप सभी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या ऐसी भी कोई भर्ती आती है जिसमें परीक्षा और फिजिकल ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी भर्ती आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में आपके पास भी एक सरकारी नौकरी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस भर्ती की मिल जाएगी। अब देखिए, आपके भी एरिया में पोस्ट ऑफिस तो जरूर होगा। अब अगर आपकी इसमें नौकरी लग जाती है तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपने ही क्षेत्र में आपको रहकर नौकरी करनी है। बस आपको ये फॉर्म भरना है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा फॉर्म भरते समय आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, साथ ही आपकी नौकरी कैसे लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के सारी डिटेल्स इस भर्ती की आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में आपके पास इसमें नौकरी हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन सभी की जानकारी बिल्कुल 100% सटीक हम आप सभी लोगों को यहाँ पर देते हैं, है ना। अब देखिए, बात करें तो इस भर्ती का इंतजार काफी समय से बहुत सारे हमारे साथी कर रहे हैं कि सर पोस्ट ऑफिस की भर्ती कब आएगी कब आएगी, और यहाँ पर उनका इंतजार अब जाके दोस्तों समाप्त हुआ है। आपसे अनुरोध करूंगा कि फॉर्म जरूर भर लेना, नहीं तो आप फिर बाद में पछताओगे कि सर मुझे तो पता नहीं चला या मैंने फॉर्म नहीं भरा, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसी कोई बात बाद में हो, इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं पूरी डिटेल इस भर्ती की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस रिक्रूटमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन यानी पूरी डिटेल्स को जानेंगे। देखिए, अब तक आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर 3 पोस्ट देखी हैं, जैसे कि आपका बीपीएम होता है जिसे दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, एक होता है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है जीडीएस, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक। अब ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए दोस्तों कोई भी परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाता है। अब इस बार इस भर्ती में एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और एसए की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो बात करेंगे पूरी डिटेल्स को लेकर के कि इनमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे अच्छी पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन सी पोस्ट में परीक्षा होगी, कौन सी में नहीं होगी, वो सारी चीज। तो इस भर्ती का नाम है डाक विभाग भर्ती 2025 इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, तो लगभग दोस्तों 48,500 के आसपास वैकेंसी है, जो कि दोस्तों टेंटेड है और एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आपको फॉर्म भर देना है, जो पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, सभी राज्यों के लिए ऑल इंडिया। ठीक है, दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं, सबसे ज्यादा डाउट ये रहता है कि सर मैं मैरिड हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं या कर सकता हूं। तो सब अप्लाई कर सकते हैं जिसकी भी एज लिमिट 18 से 45 के बीच में है।
बात करते हैं दोस्तों सैलरी को लेकर के, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस बार इसमें अलग अलग पोस्ट है, नई पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है। तो जैसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा वैसे ही आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, तो देखिए लिखा है डाक विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मिनिमम यानी कम से कम जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष तो होनी ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम दोस्तों 40 है, यानी अधिकतम 40 है। अगर बात करते हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 40 है, ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की एज में छूट मिलती है, यानी वो 18 से 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी दोस्तों 18 से 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज में छूट मिलती है, ये वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस को लेकर, इन फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी फीस रहेगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये हैं। उसके अलावा एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए यानी महिला के लिए कोई फीस इसमें नहीं है, बिल्कुल 0 रुपये रखी गई है, ठीक है। इस बात का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इतना तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपका पेपर तो नहीं होता। अब ये जो रिटन टेस्ट है ना, PA, SA, MTS की जो नई पोस्ट है ना, अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें ये टेस्ट आपका दोस्तों जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिटन टेस्ट का, तो उनके इन पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, वैसे दोस्तों अच्छी सभी हैं लेकिन थोड़ी सी अच्छी सैलरी वाली मिल जाए, तो आप ग्रेजुएट लेवल से आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना। जैसे PSA है, मतलब जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनमें जो अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप BPM, ABBPM, GDS के लिए अप्लाई कर लेना, उसमें कोई पेपर नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो देखिए लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास 10th, 12th और ग्रेजुएट, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी दोस्तों अगर आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप सभी के लिए इस भर्ती के अंदर पोस्ट अवेलेबल हैं। केवल आप 10वीं पास हैं तो भी, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी, और ग्रेजुएशन वाले के लिए तो है ही, ठीक है। तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर बात करते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तो सबसे पहले आता है पासपोर्ट साइज फोटो, इस तरीके से, ठीक है। और न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि आप बहुत पुराना दे रहे हो, अभी का होना चाहिए लेटेस्ट फोटो। उसके बाद आपके सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट प्यारे साथियों होना चाहिए। उसके बाद आपका है कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद है एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए दोस्तों आप 10th की मार्कशीट ले सकते हैं। याद रखें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आपको उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और तभी दोस्तों अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी अगर बात करते हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है GDS की, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस की, वहां पर नोटिफिकेशन पढ़ना है। उसमें आपको वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन डेट और वैकेंसी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट करते रहना। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखना ऑल पर, ठीक है। जैसे ही इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।